बंधुओं, इच्छाओं का निरोध करना ही यथार्थ में दीक्षा है। जब कोई वैराग्य को प्राप्त होता है और अपनी इच्छाओं का निरोध करता है तो वह वैरागी सबसे पहले स्वयं ही दीक्षित हो जाता है। और जब व्यक्ति कहते हैं कि जो नैतिक व्यक्ति होता है वही धार्मिक बन सकता है, ऐसे ही जो स्वयं में अनुशासित होता है और स्वयं में अपनी संस्कारों को संस्कारित कर लेता है, वही जब गुरु की सन्मुख होता है तो वह निर्घंत योगी बन जाया करता है। एक प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है, प्रत्येक बूंद सागर बन सकती है और प्रत्येक बीज वृक्ष बन सकता है। धर्मेंद्र भैया, एक मां को मालूम होता है कि इस आटे से वह रोटी भी बना सकती है और बाटी भी बना सकती है, और एक बूंद पानी है, यदि वह पर्वत की चोटी पर गिरता है तो उसका अस्तित्व भी संकट में पड़ जाता है। और वही पानी की बूंद यदि सागर में जाकर के गिरती है तो वो सागर का रूप ले लेती है, और वही पानी की बूंद यदि सीप में चली जाए तो मोती बनकर के पूरी दुनिया में आदर को प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही जो जीव, जो मनुष्य वैराग्य को प्राप्त करके निर्घंत आचार्य भगवंत की शरण ले लेता है, वह वैरागी निर्घंत बनकर के कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया करता है। मैं एक शून्य था, यशोधर सागर जी, मैं शून्य था और आज के दिन आचार्य भगवान ने उस शून्य पर अंक लगा दिया। वह अशोकनगर की धरती पर आज आचार्य भगवान ने मनोज भैया, भरतेश भैया और कालू भैया को दीक्षा देकर के 3 मुनिराजों को इस श्रमण संस्कृति को दिया। और आज हमारे सुप्रभ सागर महाराज जी विदिशा में हैं और हमारे श्वेत सागर जी दुर्ग में विराजमान हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु चरणों में से शक्ति से साधना कर रहे हैं। हमारे पास 2 हाथ थे सरस्वत सागर जी, हमारे पास 2 हाथ थे, गुरु ने हमको लिखना सिखाया। आप पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि आपने कहां से लिखना सीखा, तो हमारे पास प्रदीप भैया 2 हाथ थे, गुरु ने हमको लिखना सिखाया। हमारे पास 2 पैर थे, गुरु ने चलना सिखाया। हमारे पास सुबोध भैया 2 आंखें थी, गुरु ने हमको देखना सिखाया। हमारे अंदर मुख था, हमारे पास मुख था, हमारे पास मुख था, गुरु ने हमको बोलना सिखाया। और हमारे पास चाह थी, गुरु ने हमको राह दिखा दी। वास्तविकता में देखा जाए तो आस्था में बड़ी शक्ति होती है। आस्था में धर्मेंद्र भैया बहुत शक्ति होती है। जो कार्य मान लो गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसा कर लेना, और उन्होंने कहा तो समझ लो यदि हमारे अंदर आस्था और भक्ति है प्रणव सागर जी, तो निश्चित रूप से जो कार्य गुरु नहीं कर पाएंगे वो कार्य तुम्हारी श्रद्धा कर सकती है। आपने एकलव्य का नाम सुना होगा। कितनी अपन सबका सौभाग्य है हम लोगों को कि गुरु ने हमारे लिए
गुरुत्व प्रदान किया है। लेकिन एकलव्य जब जाता है द्रोणाचार्य के पास कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे शिष्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकता हूं। लेकिन उसके अंदर इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा थी, उसने प्रदीप भैया जंगल में जाकर के द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके और इतनी श्रद्धा आस्था से अभ्यास किया कि वह साक्षात गुरु के पड़े हुए शिष्यों से भी आगे निकल गया। ऐसे एक प्रसंग मैं आपको बताता हूं सुधीर भैया, कि सबने रामायण सीरियल देखा होगा। वैष्णव परंपरा में जो कथा आती है कि जब श्री राम लंका की ओर जा रहे थे तो उनके लिए समुद्र बीच में आया, तो वहां पर समुद्र के अंदर यदि पैर रखेंगे तो डूब जाएगा, तो उनको बांध बांधना था वहां पर। तो बांध बांधना था तो बहुत सारे लोगों को बुलाया कि भाई इस पे प्रणय सागर जी, बहुत सारे लोग आए वहां पर। तो जैसे ही जो बनाने वाले रहते हैं वो आते तो अपने कहते हैं हाथ खड़े कर देते कि भाई ये कार्य हम किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े इंजीनियर आए, सब लोग आए, तो सभी लोगों ने कहा कि भाई ये हमारे शक्ति के बाहर है, हम समुद्र में बांध नहीं बांध सकते हैं। फिर और खोज की गई कि भाई, तो नल और नील आकर के श्री राम के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। श्री राम से कहते हैं कि भगवान, यदि आपका आदेश हो तो हम प्रयास कर सकते हैं। और नल और नील ने, श्री राम के इतने भक्त थे कि उन्होंने इतनी अंदर, उनकी अंदर इतनी श्रद्धा थी और उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि हम श्री राम का आस्था के साथ नाम लेकर के और उस एक एक शिला पर नाम लिख करके जैसे ही समुद्र में डालेंगे तो निश्चित रूप से हमारी शिला नहीं डूबेगी। श्रद्धा की बात है, यदि हम तर्क लगाते तो निश्चित रूप से वो शिला डूबती ही डूबती, लेकिन इतनी आस्था और श्रद्धा थी कि वह उन्होंने जब श्री राम का नाम लिख करके शिला को पानी में डुबोया तो वो शिलाएं तैरने लगी और धीरे धीरे करके वो बांध बनाते 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 आधा उन्होंने बांध बांध लिया। सभी और चर्चा फैल गई कि भाई ये अद्भुत काम कैसे हुआ और ये कैसे पुल बन रहा है। अज्जू भैया, गुरु के आशीष में और हमारी जो अंदर आस्था होती है उससे हर काम सिद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी मुनिराज तपस्या करें तो चमत्कार नहीं होते हैं धर्मेंद्र भैया, लेकिन जब कोई भक्त भक्ति के बस होकर के अत्यंत उल्लास भाव से निर्घंत योगी को जब आहार देता है तो उसकी भक्ति के प्रभाव से रत्नों की वर्षा होती है। और श्री राम ने भी सुना कि अब मैं लंका शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा, तो उन्होंने आधा काम निपटा तो श्री राम भी जाकर के वहां पहुंच गए जहां पर पुल का निर्माण बांध बांधा जा रहा था। और श्री राम ने देखा तो वो भी आश्चर्य करने लगे कि पत्थर की शिला पानी में कैसे तैर रही है। तो कल ही गुरुदेव बता रहे थे कि हर काम हर किसी के बस का नहीं होता है। तो श्री राम के मन में आया कि भाई एक शिला मैं भी इस बांध में रख के देखता हूं। तो सभी ने बहुत मना किया कि भगवान आप मत रखिए, हम लोगों का काम है ये, कि आप क्यों मतलब अपना समय वो करते, हम आपके सेवक हैं, तो सेवकों का काम है, सेवा का काम करेंगे। लेकिन श्री राम के मन में आया कि नहीं, एक शिला तो मैं अवश्य रखूंगा। अब हनुमान ने बहुत मना किया कि भगवान ऐसा मत करो, लेकिन श्री राम नहीं माने और श्री राम ने एक छोटी सी एक शिला उठा करके पाषाण खंड को जैसे ही समुद्र में रखा तो वह पत्थर पानी में डूब गया। अब पानी में डूबा तो श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि भाई ये तो इतनी बड़ी शिलाएं तो डूबी नहीं और मैंने छोटा सा एक पत्थर रखा तो डूब गया। तो उनको भी थोड़ी फीलिंग हुई श्री राम को कि भाई ये तो गड़बड़ मामला हो गया है, अब क्या करना चाहिए। तो उधर से हनुमान देख रहे थे, तो हनुमान ने देखा कि श्री राम के हाथ से जो पत्थर छूट कर के नीचे डूब गया है, तो हनुमान मुस्कुराने लगे। तो श्री राम के भैया देखो ये बात किसी को आप बताना नहीं कि हमारे हाथ से जो पत्थर गया तो डूब गया है। लेकिन हनुमान थोड़े अलग ही मिजाज के थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो सबको बताएंगे ये बात। और उन्होंने हनुमान ने सबको एकत्रित कर लिया और बोले कि श्री राम के हाथ से जो पत्थर पानी में डाला गया था वो डूब गया है। तो सब लोगों को भी लगा कि भाई ये कैसे। तो जब सब लोग चले गए तो श्री राम ने हनुमान से पूछा कि हनुमान एक बात बताओ कि आप जब नल नील पत्थर रख रहे थे तो डूब नहीं रहे थे और मैंने पत्थर रखा तो डूब क्यों गया। तो हनुमान ने कहा कि जो गुरु के हाथ से छूट जाता है वो संसार में डूब जाता है। जो गुरु के हाथ से छूट जाता है वह डूब जाता है। और जैसे ही हमारे मोक्ष पथ में जो गुरु के आशीष से, गुरु की प्रेरणा से और गुरु की आज्ञा में चलता है, वो यदि 1000 किलोमीटर दूर भी है तो वह संसार सागर से पार हो जाता है। इस प्रकार से यह आस्था और विश्वास की बात है। और यह जैसे एक शिल्पकार छेनी हथौड़ी से एक मूर्ति का निर्माण करता है, वैसे ही गुरु संस्कार देकर के, एक शिल्पकार तो पाषाण को मूर्ति बनाता है, लेकिन गुरु भगवंत ऐसे होते हैं कि आत्मा को परमात्मा बना दिया करते हैं। ऐसे संस्कारों का, संस्कार और संगति का इतना प्रभाव होता है कि पारस मणि के संसर्ग में यदि लोहा भी आ जाता है तो वह भी स्वर्ण रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ये संसार में यदि कोई निर्घंत योगी के निकट आता है तो भले ही वो दीक्षा को धारण न करे परंतु वह संतोषी अवश्य बन जाया करता है। आज आचार्य भगवंत के बड़े ही हमारे ऊपर उपकार हैं। उन्होंने अनंत उपकार हमारे ऊपर किए हैं जिनको ना तो हम कह सकते हैं और ना हम लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे माँ की एक माँ होती है वह संसार में रहकर के एक शिशु को जन्म देती है और शिशु को जन्म देकर के संस्कारित करती है। कभी भी कोई बालक या शिशु माँ के उपकारों को नहीं चुका सकता है, ऐसी कोई भी शिष्य अपने गुरु के उपकारों को कभी भी चुका नहीं सकता है। बस गुरु के उपकारों को यदि वह अच्छे से संस्कारित रूप से अपने जीवन में संयम का पालन करता है तो निश्चित रूप से वह श्रमण संस्कृति का उद्बोधन करता है, बढ़ाता है। और आज मैं सभी मंचासीन मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु करता हूँ कि यहाँ रहते हुए यदि उनके विनय में और उनके सत्कार में कोई कमी हो, क्योंकि ये सब तो रत्न के समान हैं और मैं उन रत्नों के मध्य में एक कांच के टुकड़े के समान हूँ। और आचार्य भगवंत तो है ही रत्नाकर जो रत्नों को जन्म देते हैं। आचार्य भगवंत के पादमूल में भी कोटि कोटि बार नमोस्तु करते हुए मैं यही क्षमा याचना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में यदि मैंने कभी कोई आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो तो मैं बारंबार क्षमा मांगते हुए, और जो बाहर मुनिराज हैं हमारे ज्येष्ठ मुनिराज सम्मित शिखर में मनोज सागर जी विराजमान हैं, उनका तप संयम अपने आप में श्रेष्ठ है। और नागपुर में प्रशम सागर जी, अनुपम सागर जी, सात सागर जी विराजमान हैं, वे सब कवि लोग हैं तीनों। और विदिशा में सुप्रभ सागर महाराज विराजमान है, बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं। और सोम सागर जी बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। और प्रणत सागर तो हैं ही बहुत सेवा भावी। और आपके छत्तीसगढ़ के कोहिनूर आपके दुर्ग में विराजमान हैं जिनके साथ हमारी दीक्षा हुई।
सद्भाव सागर जी लेखक हैं अच्छे, और हमारे छुल्लक जी भी बड़े विद्वान हैं, और अरिजित सागर जी पश्चिम बंगाल में विराजमान हैं, वो भी बड़े ज्योतिष के विद्वान हैं। और आदित्य सागर जी का तो क्या कहना, उनकी तो महिमा ही अलग है। कई भाषाओं के विद्वान हैं वो। अपरमेश सागर जी कवि हैं, और सहज सागर जी भी बड़े अच्छे सहज साधक हैं। और हमारे महेवा में आस्तिक सागर जी महाराज विराजमान हैं, वो भी अच्छे न्याय के विद्वान हैं। और विदिशा में समत्व सागर जी, साक्ष सागर जी और निर्वित सागर जी विराजमान हैं, उनकी भी बड़ी समाज में बहुत अच्छी प्रभावना है। और इधर तो सब महान महान विद्वान बैठे हुई हैं। इधर हमारे तपस्वी सम्राट बैठे हुए हैं, आरत सागर जी महाराज। ऐसी तपस्या तो हम नहीं कर पाते हैं। इधर हमारे प्रणय सागर जी हैं जो करोड़ों जाप कर चुके हैं। और माला भी जो बड़े बड़े मोती की माला फेरते फेरते छोटी हो जाती किस्ती, इतनी माला महाराज जी फेरते हैं। और हमारे प्रणय सागर जी तो मारतो की अंग्रेजी की प्रतिमूर्ति हैं। ये तो हमें तो लगता है कि इनसे हम प्रार्थना करने वाले हैं कि भाई भगवान आगे चल कर के आप शुद्धि कम से कम हिंदी में बुलवाते रहना, जिससे हमारी हिंदी बची रहे। और हमारे प्रणव सागर महाराज जी भी बहुत भोले भाले हैं। और साम्य सागर जी महाराज जी का क्या कहना है, इस भारत की भूमि पर यदि कोई सबसे छोटी उम्र के संस्कृत के विद्वान हैं तो वो हमारे साम्य सागर महाराज जी हैं। और सैयद सागर जी ने आप देख ही रहे हैं, चातुर्मास में उनका जलवा तो अलग ही है, आप सब जानते ही हैं। और इधर हमारे प्रसन्न मना है ही, प्रणुष सागर जी की अच्छी मतलब पकड़ है लोगों पर, और वो अपना बना लेते हैं अपनी बातों से, मुख मुद्रा से। अनुत्तर सागर जी तप कर ही रहे हैं कमरे में बैठ कर के, वो भी एक इतिहास रचा रहे हैं। और हमारी सबसे छोटी कम उम्र की आचार्य कुंद कुंद के बाद, आचार्य भगवान कुंद कुंद के बाद इस धरती पर कोई सबसे छोटी उम्र के प्राकृत के मुनिराज हैं तो वो हमारे सारस्वत सागर जी महाराज हैं। और चतुर्थ काल के मुनिराज आपको देखना हो प्रेस भैया तो हमारे संजन सागर महाराज जी हैं, उनकी अपनी साधना है। और हमारे यशोधर सागर महाराज जी तो यश हैं, हम तो हमेशा इनसे कहते हैं कि हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा भी किसी गली में, भिंड की गली में जन्म हो जाए अगली बार, तो हमारा भी भला हो जाए। और योग्य सागर महाराज जी की तो अपनी योग्यताएं हैं, वैद्य हैं वो। और यत्न सागर जी का तो क्या कहना, वो तो ऐसे लगते हैं जैसे उनकी बॉडी मोम से बनाई गई हो, इतने सुकुमार हैं। और हमारे मालवा के महान ऋषि निर्घंत सागर महाराज जी हैं, बड़े ही शांत प्रकृति के हैं, और बहुत कुछ हम इनसे सीखते रहते हैं, इनकी सहजता, सरलता, सेवा, बैया वृत्ति। और हमारे निर्मोल सागर महाराज जी तो ऐसे हैं जैसे श्री राम के पास हनुमान थे, इतने अच्छे ये सेवा करते हैं गुरु जी की। और निसंग सागर महाराज जी तो बहुत विद्वान हैं, उनके जैसा ज्ञान हमको भी प्राप्त हो। और सबसे सीधे सरल और सहज कोई व्यक्तित्व है तो हमारे निर्विकल्प सागर महाराज जी हैं। दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, अपनी साधना में लीन रहना, ऐसा है श्रवणों का यौवन। और हम सब में जो गुण हैं उन महागुणों के पिंड कोई हैं तो वे हमारे आचार्य भगवंत हैं, जिनकी शरण में रह कर के हम अपने जीवन का आगे बढ़ा रहे हैं। इस दीक्षा दिवस पर बस संकल्प सागर जी हैं, यहाँ विराजमान नहीं, कहीं पर ध्यान कर रहे होंगे, उनको भी मैं नमोस्तु करता हूँ। इन सभी, और सरवार सागर महाराज जी तो हैं ही, सब लोग आप जानते ही हैं, उनकी तो विचित्र ही बात है, ऐसे संत इस पंचम काल में हुए हैं। और यतीन्द्र सागर जी महाराज तो आप सबके बीच में है ही। इस प्रकार सभी मुनि भगवंतों को इस धरती पर जितने भी मुनि भगवंत हैं, आचार्य भगवंत हैं, विदेह में भी हैं, उन सबके प्रति मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ और ये भावना भाता हूँ कि सबकी रत्नत्रय की पुण्यता हो और सभी जीव सुखी, शांति, आनंद को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ परम पूज्य दीक्षा गुरु आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज, जिन्होंने मुझे अवसर दिया और आगे बढ़ाते गए और आज मैं उनकी सेवा में तत्पर हूँ।
और जो कुछ मेरे पास है, यशोधर सागर जी, जो कुछ मैं तो एक हिंदी भी अच्छे से नहीं जानता था और आज भी नहीं जानता हूँ, लेकिन आचार्य भगवंत की ऐसी अनुकंपा है कि उनकी कृपा से और उनकी छत्र छाया में हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है। और यही भावना बातें हैं कि अंतिम क्षण तक संयम के साथ हमारा जीवन चलता रहे। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। बंधु, अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम शही विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के सत्यार्थ का बोध प्रदान किया। उन्हीं भगवंतों के देशना को श्रवण करके गणधर परमेष्ठी ने सिद्धांत सूत्रों का गुंथन किया, जिन सिद्धांतों का आश्रय लेकर के अपरवर्ती आचार्यों ने ग्रंथों का सृजन किया है। आचार्य पद्म नंदी स्वामी धम्म रसायन ग्रंथ में वस्तु तत्व को समझाते कह रहे हैं, ज्ञानी धर्म के फल की आकांक्षा जीव को है, लेकिन धर्म के मार्ग को नहीं चुनना चाह रहा। आपको धर्म का फल चाहिए है तो धर्म का मार्ग भी चुनना पड़ेगा। पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम कुर्वन्ति कदाचन पाप फलम नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यशः। ये जगत में जो दिखाई दे रहा है, हर प्राणी पुण्य फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल की आकांक्षा करता है, लेकिन पुण्य को नहीं करना चाहता। ऐसे लोग हैं। बोले गुरुजी, देश में, राष्ट्र में, घर में, समाज में परेशानी है, आप मंगल आशीष दो, सारे दुख दूर हो जाए। लेकिन दुख दूर हो जाए ये मत कहना कि भगवान का नाम ले लूं, ये मत कहना कि मैं भगवान का पूजन पाठ कर लूं। वो सब आप ही कर लेना, लेकिन मेरा दुख दूर हो जाए। ज्ञानियों, परमात्मा, ईश्वर, भगवान तुम्हारा दुख दूर करने नहीं आएगा। असाता को साता में परिवर्तन करने की क्षमता अपने पास है, और वो असाता साता में बदलेगी। वो प्रभु भक्ति में इतनी क्षमता है, भावों की निर्मल इतनी क्षमता है, और जीवन में महान व्यय बनते हैं, जीवन में महान व्यय बनते हैं जो उपसर्ग सहन करना जानते हैं। विकास तुम्हारे अंदर आने के दिन आ रहे होंगे, विकास के दिन आ रहे होंगे। आपको बोध होना चाहिए है, यदि धवल सेठ श्रीपाल को समुद्र में ना गिराता तो आज श्रीपाल का नाम कैसे होता? कोटिभट्ट श्रीपाल। बोध होना चाहिए ज्ञानियों आपको। राम जंगल नहीं जाते, केकई के मन में भाव ऐसा ना आता कि मेरे बेटे को राजा होना चाहिए। आज लोगों के कंठ कंठ में राम का नाम आ रहा है, तो फिर केकई को भी धन्यवाद देना चाहिए कि आपने ऐसा वरदान मान लिया। अज्जू भाई, जगत में जब विकास के दिन आते हैं तो कष्ट के दिन आएंगे।
सोने का तिलक यदि किसी के माथे पर लगा चमक रहा है, सोने का तिलक किसी के माथे पर चमक रहा है, उस तिलक से पूछना तू मानव अहंकारी प्राणी के माथे पर कैसे पहुंच गया। संसार में मान कसाय का कोई पिंड है, मूर्ति, उसका नाम मनुष्य है। और ये मनुष्य के माथे पर यदि सोने का तिलक पहुंचा है तो तिलक धीरे से कहता है मित्र ऐसे नहीं पहुंच गया हूं, खदान से निकला, पिघला, कूटा पिटा, तब कहीं तिलक बन पाया हूं, तब माथे पर पहुंचा हूं। जगत में जो 3 लोग के माथे पे पहुंचेंगे उन सबको सहन करना ही पड़ेगा। जब जब संकट के दिन आए, जब जब विपत्ति के दिन आए, कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा अशुभ हो रहा है, ये सोचना चाहिए मेरा विकास हो रहा है। सत्य का बोध तो संकट में ही होता है। कितने लोग अपने हैं, इसका ज्ञान तभी होता है जब विपत्ति सामने आती है। पानी ना गिरे, पानी ना गिरे तो क्या मालूम छत्ते में छेद है कि नहीं है। पानी ना गिरे तब तक बोध नहीं कर लेने की छत्ता सही है। पानी गिरने पर भी मूसलाधार पानी गिरे और छत्ता तुम्हारे ऊपर है, उसमें से पानी ना टपके तो कहना छत्ता मजबूत है। बहुत सुंदर मंदिर बनाया, बहुत सुंदर भवन बनाया, लेकिन जब तक बारिश नहीं हुई ना तब तक अपने भवन की प्रशंसा मत करना। मूसलाधार पानी में भी पप्पू, अज्जू भैया, मित्र राजू भैया, मूसलाधार पानी में भी बूंदे जमीन की नीचे न टपके, छत ना रिसे तो कहना मेरा मकान मजबूत बना है। यानी ऐसे ही किसकी पत्नी प्रिय है, किसका भाई प्रिय है, किसका पिता प्रिय है, किसका बंधु प्रिय है, किसका सखा प्रिय है, किसका शिष्य प्रिय है, ये जब मालूम चलेगा जब संकट के बादल छाएं, तब भी तुम्हारे प्रेम की छत में पानी द्वेष का ना टपके, तब मालूम चलेगा ये प्रिय लोग हमारे। क्या हो गया? लक्ष्मण साथ में गए, जानकी साथ में गई। हे मित्र, राम को मालूम चल गया कि मेरा कौन है। बड़ा पुण्यात्मा जी, भला कर दिया उसने। पीछे तो कोई बैठते नहीं, वे क्यों चल रहे हैं पंखे? मित्र वे भले लोग हैं, वे भले लोग हैं। वो कितना पुण्यात्मा जीव है, उसने तुम सबको शांति प्रदान कर दे। ज्ञानी, ज्ञानी जीवन में महानता हासिल करना चाहते हो तो बाहर के छतों को तो तुमने देख लिया, अब भीतर की छत देखने की ओर चलो। संकट की बेला में चित्त अस्थिर न हो, मन विचलित न हो, उपसर्गकर्ता के प्रति भी उपसर्ग करने के परिणाम न हो। इनका नाम भगवान महावीर। बहुत उपसर्ग किया रुद्र ने। अवंती उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर मुक्तक शमशान में, लेकिन भगवान महावीर स्वामी किंचित मात्र हिले नहीं। अंत में परिणाम ही निकला, उपसर्ग करने वाले को सिर टेकना पड़ा कि आप तो महावीर हो। इसलिए जीवन में महानता हासिल करना चाहते तो किंचित मात्र स्वप्न में भी भयभीत मत होना, घबराना नहीं। आप सोचिए, आपने कितना ऊंचा मंडप बना के रखा है, बारिश में बादल भी बरसे हैं,
बिजली भी तड़की है, बहुत गरजे बादल, बहुत गरजे बादल, लेकिन आप सब मुस्कुराते रहे क्योंकि मंडप तुम्हारा बहुत मजबूत था, प्रदीप मंडप मजबूत था। इसलिए बरसते बादलों में भी तुम यहां उपदेश सुनते रहे हो। ऐसे ज्ञानियों, जिन जीवों का पुण्य और धैर्य का मंडप मजबूत होता है, वे संकट की घड़ियों में भी आनंद का जीवन जीते। जो है सो है, जो है सो है। ऐसा कोई प्राणी पृथ्वी पर नहीं जन्मा। तैयारी करो अपनी अपनी, तैयारी करो अपनी अपनी। हर व्यक्ति के जीवन में संयोग होते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में वियोग होते हैं। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है उनका वियोग होगा, और जो तुमसे जन्मे हैं उनका संयोग होगा। मित्र, प्रकृति का धर्म है, इसे कोई टाल नहीं सकता। अपनी तैयारी करो, किसी में क्षमता नहीं है। और जो इस प्रकृति के धर्म को समझ लेता है कि संयोग में वियोग नियत है और वियोग में संयोग नियत है, ऐसा व्यक्ति जब निर्णय कर लेता है तो मोक्ष मार्ग की ओर चल देता। बोली, जब संसार में कुछ दृष्टिगोचर हो ही नहीं रहा है तब मेरे मित्र फिर जीव मोक्ष मार्ग की ओर चल देता है और समझ लेता है कि पुण्य का फल चाहिए है तो पुण्य करना पड़ेगा, पुण्य का फल चाहिए तो पुण्य करना पड़ेगा। और मेरे मित्र, पुण्य का फल नहीं चाहते हो, पुण्य का फल नहीं चाहते हो, ऐसे हो नहीं सकता है। पुण्य का फल चाहिए तो पुण्य करना ही पड़ेगा। पाप करने वाले जीव को पुण्य का फल नहीं मिल सकता। विराजो ज्ञानी, पाप करने वाले को पुण्य का फल नहीं मिल सकता। समीकरण बिठाते रहना चाहिए, हिसाब करते रहना चाहिए, आपको जोड़ बाकी गुणा फल करते रहना चाहिए। बोले मित्र, कितना हमने किया है, कितना हमने क्या किया है। धैर्य उस क्षण रखना ज्ञानी, ज्ञानी जब देह पर विपत्ति आए, देह पर विपत्ति आए, उस काल में मन को विपत्ति में नहीं डालना, इस साधु का धर्म है। पुण्य कहूं, देह पर विपत्ति आए, मन को विपत्ति में नहीं डालना, ये साधु का धर्म है। देह पर विपत्ति दूसरे के द्वारा आ सकती है, देह पर विपत्ति दूसरे द्वारा आ सकती है, लेकिन मन पर विपत्ति दूसरे के द्वारा नहीं आ सकती है। इसलिए ज्ञानी सो को न धारिए, प्राज्ञ ही सो को न धारिए। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी ने पद्म पुराण में एक सूत्र लिखा, प्राज्ञ सो को न धारिए। याद कर लीजिए, प्राज्ञ सो को न धारिए, प्राज्ञ सो को न धारिए। मित्र, प्रज्ञ पुरुष जो होते हैं वो शोक को धारण नहीं करते। विशिष्ट पुण्यात्मा, प्रज्ञावंत, महाज्ञानी जीव शोक को धारण नहीं करते हैं। राजे महाराजे चक्रवर्ती यदि ये शोक करे ना, ये तो जी ही नहीं पाएंगे। 96,000 महारानियां, कितनी नाती पोते होंगे, कितना परिवार विशाल कुटुंब होगा, कितने लोग होंगे, नौकर चाकर। ओ मित्र, हर दिन कोई जन्म ले रहा होगा, हर दिन कोई ऊपर जा रहा होगा, कितने राजे महाराजे विमुख हो रहे होंगे, कितने पास आ रहे होंगे, लेकिन प्रज्ञ पुरुष जो होते हैं शोक को धारण नहीं करते। चेतन, वो कितना पुण्यात्मा जीव है। कौन? ऋग्वेद तनय, क्या नाम भैया का? चैनू, चैन। बोले मैं भी बैठा हूं गुरुजी,
लेकिन कुछ सुनने ही नहीं, हमको कोई दुनिया से लेना देना नहीं। वही पुण्य है, ये मत कहो कि पाप है, पुण्य है। बोले जितने ज्यादा सुनते लोग उतने टेंशन में आते हैं। देखो समझ गया वो, देखो देखो जानो, जाने दो। जितना अधिक अंदर घुसोगे उतना पीड़ित होगे। प्राज्ञ सुखो न धार्यते, प्रज्ञ पुरुष सुख को धारण नहीं करते। पीयूष, प्रज्ञ पुरुष सुख को धारण नहीं करते हैं। और सुख को धारण कौन नहीं करेगा? जिस व्यक्ति ने अपनी प्रज्ञा को दृढ़ करके रखा है, निर्णय करके रखा है कि जगती पर जो कुछ है सब व्यवहार से मेरा है, निश्चय में न मैं उसका हूं न वो मेरा है। शरीर का रोम खंड भी जब मेरा नहीं है तो जगत मेरा कैसे हो सकता है? पुणे पुणे कह रहा हूं, शरीर में कितनी बुखार आ जाए टेंशन मत लेना, लेकिन सिर में बुखार नहीं आना चाहिए, मस्तिष्क जुड़ नहीं होना चाहिए। शरीर में कितनी बुखार आ जाए मस्तिष्क जुड़ नहीं होना चाहिए। देह में कितनी पीड़ा हो जाए माथे में दर्द नहीं होना चाहिए। हाथ पैर की पीड़ा से जितने तुम परेशानी हो, माथे में दर्द नहीं होना चाहिए, मस्तिष्क जुड़ नहीं होना चाहिए। ये सूत्र बड़ा गहरा है, मस्तिष्क जुड़ नहीं होना चाहिए। यदि विपुल आनंद का जीवन जीना चाहते भैया तो माथे में जुड़ नहीं आना चाहिए। सारे विश्व को, सारे देश को, संपूर्ण धरती पर, इस वसुंधरा पर वे ही राज्य कर पाते हैं जो अपने माथे में जुड़ नहीं लाते। न धन का जुर आए, न धरती का जुर आए, न स्त्री का जुर आए, न मित्रों का जुर आए, न मेरे मित्र कोई प्रेम का दिखाई दे, न प्रेमी दिखाई दे। ये सारे जुर जिससे रहित होगा उसका माथा इतना सुंदर काम करेगा। विश्व के श्रेष्ठ काम वही करता है जिसके माथे में जुर नहीं आते। अब समझो, जितने युवा बैठे बेटा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारी बुद्धियां, बालक इंदौर बेटा, तुम्हारी बुद्धि विराट रूप से तभी काम करती है, विशाल रूप तभी काम करती है जब तक माथे के अंदर कोई दूसरे का माथा प्रवेश नहीं किया। इस मस्तिष्क के अंदर दूसरे के मिलन की इच्छा का प्रवेश जब तक नहीं होता है व्यक्ति का माथा बहुत काम करता है। और जैसी आकांक्षा प्रवेश कर जाती है, वो चिंता प्रारंभ हो जाए तो व्यक्ति का सर्वस्व नाश हो जाता है। भगवान पारसनाथ स्वामी पर कमठ ने कौन सी कमी छोड़ी? सग्गा भाई था। भगवान पारसनाथ स्वामी ने कमठ पर कौन सी कमी छोड़ी? लेकिन प्रभु ने निर्णय किया था, तुम तन पर ओले बरसा सकते हो, तन पर पानी फेंक सकते हो, पर मेरे मन में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मानसिक पीड़ा में युक्त नहीं थे प्रभु, इसलिए उपसर्ग सहन करते हुए कैवल्य को प्राप्त कर लिए। कैवल्य चाहिए, कैवल्य चाहिए तो केवल ज्ञान में लिप्त रहने का। भगवान बनोगे, 100% भगवान बनोगे। कोई व्यक्ति सीधे कपड़े उतार के नहीं फेंक पाता बेटा, सुन ध्यान से। कोई व्यक्ति सीधे कपड़े उतार के नहीं फेंक सकता। पागल पुरुष भी कपड़े फेंकता अपने शरीर के ना, उसे भी पागल होना पड़ता है। पागल पुरुष को भी उसके पास ताकत है, शक्ति है, उसके बल पर वो कपड़े फेंक देता। जो शक्ति पागल के पास है उससे चौगुनी शक्ति बैरागी के पास होगी, तब बिना पागल हुए कपड़े फेंक सकता है।
जितने जीव ने दीक्षा ली निर्गंत दिगंबरी दीक्षा, ये सारे के सारे जीव भीतर घनघोर निर्णय लेते हैं। जिस माँ ने गोद में खिलाया है बच्चे को, भैया सुन रहा ना, जिस माँ ने गोद में खिलाया बच्चे को, वही माँ बड़े हो जाने बच्चा तो शर्म खाता, छुप जाता है, माँ के सामने कपड़े नहीं बदलता। माँ के सामने नंगा खड़ा नहीं होता। क्या ताकत है, कोई माँ बहन बेटी कहीं दिख जाए, कौन कपड़े उतारेगा? आप खोल सकते हैं कपड़े? नहीं खोल सकते। वैसे वो शक्ति को खोज के लाइए, जिस शक्ति ने मां के सामने नहीं, धरती मां के ऊपर बच्चा बना के घुमा दिया, उसका नाम बैराग, उसका नाम बैराग। दुनिया की लाज आती है, दुनिया की लाज आती है। ये छोटे छोटे बच्चे देखो ना बेटा, 18, 19, 21, 22, 24, 28 ये उम्र के बच्चे यहां बैठे दिगंबर मुनि हो गए। ये क्या है? जितने मुनिराज यहां विराजमान है, मात्र सुब्रत सागरी ने जितनी विराजमान है, सब अपने आप में सोचो, ये कौन सी शक्ति आपके पास आई कि जन्म देने वाली माँ के सामने बच्चा नंगा नहीं हो सकता। आज तुम पूरे देश के लोगों के सामने, माँ बहन कोई भी हो, सबके सामने नग्न घूम रहे हो, और वो माता भी शर्म नहीं खाती है। जैसे कोई दूसरा नंगा कपड़े अभी उतारो, ये सब आंखें बंद कर लेंगी, पर उन्हें देख करके नमोस्तु करने आती। ये वैराग की शक्ति है, ये वैराग की शक्ति है। जो शक्ति तन के कपड़े उतरवा सकती है, वो शक्ति मन के विकार भी फिरा सकती है, वो शक्ति 148 कर्म के चक्र को भी काट सकती है। इसलिए पुण्य का फल ही महात्मा चाहिए, पुण्य भी करना चाहिए। मित्र यदि देश का सर्वश्रेष्ठ साधु बनने का परिणाम हो, सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनने का परिणाम हो, तब भी मैं चुनौती से कहता हूं, भगवान अनंत की भक्ति मत छोड़ देना। चाहे सुप्रभ सागर जी हो, सुब्रत सागर जी हो, श्वेत सागर जी हो, आज ये आपके सामने दिख रहा है, सो घर में रह के धूम मचा रहे। एक देखो आपको दुर्ग में धूम मचा रहा है, एक विदिशा में धूम मचा रहा है। मित्र, ये सब क्या है? सूर्य किसी को प्रकाशित करने के लिए उदित नहीं होता। सुब्रत सागरी ऐसा जीवन जीना, जीवन की अंतिम सांस तक। श्वेत सागर भी सुन रहे होंगे, सुप्रभ सागर भी सुन रहे होंगे, जितने देश के सागर सभी से कह रहा हूं, सूर्य किसी को प्रकाश करने के लिए नहीं उगता। सुना कभी बेटा? सूर्य किसी को प्रकाशित करने के लिए नहीं उगता। सूर्य किसी को प्रकाशित करने के लिए नहीं उगता। मैं भूल से नहीं बोल, बिल्कुल होश में बोल रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं। सूर्य कभी किसी को प्रकाशित करने के लिए नहीं उगता। सूर्य अपने में प्रकाशमान होता है, जगत प्रकाशित हो जाता है। ऐसे सच्चे भावलिंगी मुनिराज जगत में प्रभावना करने के लिए नहीं निकलते हैं, धर्म से अपनी आत्मा को प्रभावित रखते हैं, और वो अपनी आत्मा को प्रभावित रखते हैं, उससे प्रभावना हो जाती है। यदि कभी महाराज बनने का भाव करना भैया, तो ये मत सोचना मैं कितनी प्रभावना कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं करना, अपनी साधना करते रहना, साधना करते रहना। समाज कहे तो प्रवचन कर देना, और नहीं कहे तो अपनी साधना में रहना। विश्वास रखना, तुम प्रभावना के चक्कर में नहीं पड़ोगे, तुम्हारी चौगुनी प्रभावना होगी।
और तुमने प्रभावना के राग में कहा देव कुमार जी ऐसा काम कराओ, महात्मा पाटनी ऐसा काम कराओ, विपुल ये काम होने चाहिए आज। मित्र, मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं, इससे आप लोग भी सुधर जाएंगे, सभी सुधर जाएंगे। ईमानदारी, हृदय की बात सुनो। यदि, क्या नाम आपका? नकुल, नकुल भाई, कोई व्यक्ति अचानक मेरे पास आए और कन्नू कहे महाराज जी तुरंत मुझे 2 मिनट चाहिए। प्रश्न है, आपने ट्रेन देखी? ट्रेन देखी? सबसे ज्यादा दुर्घटना ट्रेन से क्यों घट जाती? घटे नहीं तो घटे नहीं, घटे तो बहुत मस्त घटते। सामने आ गया कोई जानवर, कोई मनुष्य, तो सीधे टुकड़ी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बोलो नकुल, ऐसा क्यों? पनीर सागर जी, ऐसा क्यों? उसका ब्रेक शीघ्र नहीं लगता। रोकना चाहता है, यदि रायपुर में भी ट्रेन आती है, वो स्टेशन आ जाता है, बहुत 5-10 किलोमीटर दूर से ही चालक निर्णय कर लेता है और मुझे रायपुर के स्टेशन पर रुकना है, तो गाड़ी को धीमे धीमे करना प्रारंभ करता है। बराबर ऐसा कौन सा विमान है तो तुरंत ऊपर उड़ने लग जाए और तुरंत नीचे उतर आए? है कोई? मित्र, सीधा तुरंत एक भी चक्कर नहीं काटे। ध्यान दिए, आप ध्यान दो, चिड़िया भी उड़ती है तो पहले एक कदम नीचे चल लेती है, फिर उड़ान भरती है। समझ रहे ना? आप दौड़ना भी चाहते हो ना तो फिर जल्दी चलते फिर दौड़ते हो। रुकना भी चाहते नहीं, एकदम नहीं रुकते हो, गिर जाओगे। थोड़ा धीमे थमते हो फिर रुकते हो। ये वस्तु का सापेक्षता का सिद्धांत, वस्तु के विकास का सिद्धांत, वस्तु के ह्रास का सिद्धांत का बोध होना चाहिए। ये सारे सिद्धांत जिनागम में वर्णित हैं। मित्र, भैया बोले महाराज जी 2 मिनट चाहिए। ये 2 मिनट मांगने आए हैं, इनको मालूम एकदम ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी पलट जाएगी। ट्रेन वाले को कितनी देर से शुरू करना पड़ता है, रोकना है मुझे। जिस व्यक्ति को, बैठो भैया, जिस व्यक्ति को काला, जिस व्यक्ति को विकास अपना चाहिए तो अपने समय की कटौती मत कीजिए। बहुत आवश्यक हो उसे ही समय दो, अनिवार्य हो उसे ही समय दो, नहीं तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो कार्य है, ट्रेन को पटरी बदलने में समय लगता है, सोचना पड़ता है। ऐसे जो धारावाहिक तुम्हारी कक्षाएं चल रही थी, धारावाहिक तुम्हारा जीवन चल रहा था, उस बीच में कोई दूसरा आ गया, दुर्घटना मस्तिष्क के अंदर होती है। आप प्रतिदिन अपनी दुकान चलाते हो, आपका प्रतिदिन का कार्य धारावाहिक है, आप आनंद में हो, बीच में कोई आया, कन्नू भैया दुकान बंद करो, चलना है अपन को, तो झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, 100% लगेगा। यानी झटका लगना और झटका देना दोनों हिंसा है। धारावाहिक आनंद समझते जाना। आपको अंदर की रहस्यमयी बात समझा रहा हूं। धारावाहिक जीवन, जो अपनी धारा में बहते हैं उनकी पहचान होती है। अपनी धारा में बहते उनकी पहचान होती है। गंगा अपनी धारा में बहती है, पूरे देश में गंगा की पहचान है। चंबिल, सरस्वती, यमुना, मेरे मित्र, नर्मदा, महानदी आपकी रायपुर की, छत्तीसगढ़ की अपनी धारा में बहती, उसकी पहचान है। और जो नदियां इधर उधर तेर से जाकर के मुड़ जाएं और किसी भी खाड़ी में गिर जाएं, किसी भी जंगल में लुप्त हो जाएं, उनका कोई नाम नहीं चलता। निर्गंत सागर, बालक
जो साधक अपनी धारा में बहता है उसकी पहचान होती है। यदि आपके सुब्रत सागर कार्य में लगे हैं, जब देखो लिखते रहते हैं, धारा में बह रहे हैं, लोग अपने आप कहते हैं बोले ये कभी सोते कि नहीं सोते हैं, अपनी धारा में बह रहे हैं। और यदि ऐसे बहते रहे तो एक दिन आपको बोध होना चाहिए। आप अपने गांव में जीते हो, आप अपने गांव में जीते हो। रारा जी शादी हो गई क्या? मित्र कैलाश भैया आप अपने गांव में जीते हो, पर विश्वास रखिए एक नन्हे से बच्चे से लेकर के 25, 21, 27 साल 28 साल का बच्चा हो चुका है, वो ये सोचे कि मात मैं ही को जानता हूं। नहीं बेटा, तुम किस धारा में बह रहे हो तुम्हें देश के लोग जानने लग गए। तुम्हारे लिए शादी के लिए लोग आने लगे थे, तुम बोलने गए थे क्या कि मेरी शादी करा दो? तुम्हारी शादी के लिए लोग आने लग गए। पुराने काल में तो ऐसे होता था, लोग आने लगते थे। मालूम क्यों आने लगे? और कुछ ऐसे युवा होते हैं जिनके लिए दिखा हुआ 10-10 नहीं 50-50 आते हैं। कुछ ऐसे युवा होते हैं कि बेचारा जीवन भर रोता रहता, एक देखने नहीं आता। कुछ युवाओं को लोग 50 रिश्ते आते, 50 सैकड़ों रिश्ते आते हैं कि भाई इस बच्चे की शादी करनी है मुझे। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं ही देखना चाहते, कोई देखने वाला ही नहीं है। सत्य है। किसने जाना आपको? आप अपने घर में जी रहे थे, पर बेटा जितने देश में युवा हो अपने घर में इतने अच्छे से जियो। घर का सुंदर जीवन ही तुम्हें बाहर प्रभावित करता है। तुम घर में अच्छे से जी रहे थे, तुम्हारी बुआ आई, तुम्हारी बहन आई, अन्य रिश्तेदार तुमको जानते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, भाई एक दूसरे की चर्चा घूमती रहती है। भैया बड़ा सुहावना बालक है, बड़ा सुशील बालक है, इसे तो अपनी लड़की दे ही देना चाहिए। ऐसा लोग बात नहीं करते हैं ऐसे, क्योंकि तुम इस धारा में जीते रहोगे तो अपने आप कभी तुमको आजकल मालूम अज्जू भाई लोगों को पत्रिकाओं में छपाना पड़ रहा है। बोले भैया हमें विवाह करना है, अलग से पेपरों में छप रहा है। बोले विवाह, समझ रहे ना, अलग से कॉलम निकल रहे हैं। बेचारे शर्म नहीं आ रही बेचारों को, अपने मुख से स्वयं लिख रहे हैं गेउरिया वर्ण, इतनी जाति, हमको कोई जाति से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, हमें तो शादी करना है। ऐसे छप रहे ना पेपरों में। एक बे बच्चे हैं जिनको कभी नहीं छपाना पड़ता है, लोग अपने आप छपे छपाए दे के चले जाते हैं। नहीं समझ में आया? अपने आप करके जाते, क्यों? ऐसा क्यों? जिनका जीवन सील के साथ चल रहा था, जिनका जीवन गंगवाल जी सील के साथ चल रहा था, उनके लिए अपने आप लोग घर में आते हैं, बराबर घर में आते हैं। ऐसे महात्मा सुब्रत सागर जी, तुम्हारा जीवन धारावाहिक सील के साथ चलेगा। मुक्ति कन्या अपने आप आएगी, बरमाला डाल के चली जाएगी। जीवन की धारा नहीं टूटना चाहिए। जितने भी तरह की मुरझाज है सबके कंठ में मुक्ति कन्या बरमाला डाल लेगी। मुक्ति कन्या बरमाला डालेगी। क्यों डालेगी? क्योंकि वो देख रही है, वो देख रही है कि सुशील है, सुशील है। महात्मा यशोधर जी, धारा नहीं टूटना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, दारा जी बात चल रही थी तुम्हारी शादी की, लेकिन बीच में तुमने कोई उपद्रव मचा दिया तो संबंध टूट जाते हैं। ये सत्य नहीं है क्या? बोलो ना, मौन है आपका, मौन है। वो कह रहे जी महाराज। हे मित्र, यदि बीच में गड़बड़ हुआ तो रिश्ते टूटते कि नहीं टूटते? टूटते ना।
ऐसे किसी साधु ने दीक्षा के बाद सुंदर चर्या किए और बीच में डिस्टर्ब किया तो मेरे मित्र रिश्ते टूट जाते हैं। धारावाहिक जीवन, धारावाहिक जीवन। मूड कितनी आए, रोड कितनी गड्ढे वाला हो, मोड़ कितनी आए, रोड में गड्ढे हो, परंतु वाहन का टायर मजबूत होना चाहिए। रोड कितने गड्ढे हो, रोड में कितने मोड़ हो, पर वाहन के टायर मजबूत होना चाहिए। ऐसे मोक्ष मार्ग में चलते साधु के लिए मार्ग में अनेक मोड़ आते हैं, अनेक गड्ढे आते हैं, पर बैराग का टायर मजबूत होना चाहिए, गाड़ी पहुंचेगी, गाड़ी पहुंचेगी। चिंता नहीं करना शुभ साई, गाड़ी पहुंचेगी, टायर मजबूत होना चाहिए। गड्ढे तो आते हैं, हर बारिश में रोड में गड्ढे हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं गड्ढे हो ही जाते हैं, लेकिन विवेक की चालक धीरे से निकाल ले जाता है। इसलिए रारा जी, मार्ग में गड्ढे हों चाहे मोड़ हों, लेकिन अपन को संभल के चलना है, संभल के चलना है। और ऐसा ना सोचे सेठ, ऐसा ना सोचे ज्ञानी कि अब तो जीवन मेरा पूरा हो ही गया। अभी रारा जी अपना जीवन पूरा नहीं मान लेना, जीवन पूरा नहीं मान लेना मित्र, जीवन पूरा नहीं मान लेना। अंतिम समय भी नैया डूब जाती है, किनारे किनारे पर भी नैया डूब जाती है। इसलिए तब जीवन पूर्ण मानना जिस दिन अंतिम श्वास निकल रही हो और मुख से नमोकार मंत्र निकल रहा हो, तब कहना मैं पार हो चुका हूं।